जय श्री राम मित्रों। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां 1979 में क्रांति हुई थी, लेकिन दोस्तों 46 साल बाद भी वही देश दमन, प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद की कहानी बन चुका है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं ईरान की बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, क्या ईरान की जो इस्लामी क्रांति थी वो सच में जनता के लिए थी या फिर यह सत्ता बदलने का सिर्फ एक नया तरीका था? तो दोस्तों चलिए आइए समझते हैं कि खुमैनी से खामेनी तक ईरान का पूरा सफ़र। दोस्तों 1979 से पहले ईरान पर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था और दोस्तों उनका शासन पश्चिम समर्थित था, यानी कि वेस्ट की तरफ झुका हुआ था। और इस दौरान तेज़ी से दोस्तों आधुनिक भी बन रहा था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जनता का एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट था। भ्रष्टाचार, असमानता और तानाशाही के आरोप बढ़ते चले गए। तो दोस्तों इसी के बीच आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी सामने आया और उसने इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया और जनता ने भी उनका समर्थन किया। लेकिन दोस्तों क्या सच में ऐसा हुआ था? तो दोस्तों जो 1979 की जो इस्लामी क्रांति थी उसके बाद ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया, यानी कि रिपब्लिक ऑफ इस्लाम बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ लोकतंत्र नाम का ही था बस। असली ताकत धार्मिक नेताओं के हाथ में चली गई थी और जो सुप्रीम लीडर का पद जो था वो सबसे ऊपर बना दिया गया। और यह पद जनता नहीं दोस्तों बल्कि धार्मिक व्यवस्था तय करती थी। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो कानून थे वो सख्त होते चले गए। महिलाओं के पहनावे पर नियम भी लगा दिए गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन बिल्कुल सीमित हो गई। इसके बाद 1989 में एक बड़ी घटना हुई। सलमान रुश्दी, उन सबको आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। उनके खिलाफ खुमैनी ने फतवा जारी कर दिया। तो दोस्तों इस कदम से दुनिया भर में संदेश गया कि ईरान आलोचना को बर्दाश्त नहीं करता। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से ईरान की छवि एक कट्टर और आक्रामक राष्ट्र के रूप में बनने लगी। और इसी दौरान दोस्तों ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन दिया, उसको पाला पोसा, वित्त पोषित किया। और इसके अलावा गाज़ा में हमास को भी काफ़ी मदद दी गई दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद विदेश नीति में अमेरिका और इजराइल का विरोध मुख्य मुद्दा बन गया। फिर दोस्तों 1989 में खुमैनी की मृत्यु के बाद आयतुल्ला अली खुमैनी सत्ता में आए, जो कि अभी 3 दिन पहले इस ट्रैक में मारे गए। और दोस्तों इसके बाद भी लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद नीतियों में कोई बदलाव आए, परिवर्तन आए। लेकिन दोस्तों हुआ इसका दरअसल उल्टा। तो सैन्य खर्च बढ़ता चले गया, यानी कि मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए। परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद शुरू हो गया था दोस्तों। और अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए दोस्तों। तो आर्थिक प्रतिबंधों के बाद आम जनता पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नकारात्मक रूप से। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और जो स्किल्ड लोग थे यानी कि कुशल लोग थे वो देश छोड़कर दोस्तों जाने लगे, यानी कि वो माइग्रेट करने लगे। और दोस्तों आपको पता है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से तेल पर निर्भर थी। लेकिन दोस्तों सैन्य खर्च और विदेशों में दखल के कारण संसाधन कम पड़ने लगे और इससे जनता की, जो आम जनता थी, उसकी ज़िंदगी कठिन होती चली गई दोस्तों ईरान में महिलाओं का अधिकार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। हिजाब अनिवार्य कर दिया गया और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होती चली गई। आपने देखा ही होगा कि 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद देश भर में काफ़ी प्रदर्शन हुए, सैकड़ों लोग मारे गए और इसके अलावा हजारों लोग गिरफ्तार हुए। इस घटना ने दोस्तों दुनिया भर को दिखा दिया कि ईरान के लोगों के अंदर कितना गहरा असंतोष है, यानी कि वो अनसेटिस्फाइड है। इससे अमेरिका से ईरान के संबंध लगभग खत्म होते चले गए। इजराइल को ईरान ने आधिकारिक रूप से मान्यता भी नहीं दी थी और पश्चिम विरोधी नीति ईरानी सत्ता की वैचारिक पहचान बन गई थी दोस्तों। लेकिन इसका परिणाम दोस्तों हुआ क्या? इससे जो अंतर्राष्ट्रीय देश थे उनसे पूरी तरह से ईरान का बिगड़ाव होता चलेगा, यानी कि संबंध खराब हो गए। इसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी कि आर्थिक प्रतिबंध भी लगे और दोस्तों इसकी वजह से जनता पर लगातार दबाव बढ़ता गया, महंगाई और बेरोजगारी वजह से। ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना है या यह टकराव की राह पर चलता रहेगा या फिर बदलाव की ओर भी आगे बढ़ेगा भविष्य में। दोस्तों क्रांति के समय में जो सपने दिखाए गए थे जनता को वो तो पूरे नहीं हुए, आपको भी पता है।
लेकिन दोस्तों अभी भी ईरान की जनता को उम्मीद है, उनकी उम्मीद ख़त्म नहीं है कि आने वाले कुछ समय में समाज में खुलापन आए, महिलाओं को बराबरी मिले। और तो दोस्तों अगर आपको लगा हो कि वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है आपको सही लगी हो वो जानकारी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी भी राय बताइए ताकि मुझे भी कुछ जानने और सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।